ओम शांति। मम्मा के बारे में पहली बार जब मुझे बेंगलोर में बताया गया 1960 में कि मम्मा के जो विशेष गुण जो बताया हमको कि मम्मा अंतर्मुखी है, तो मैं पहली बार आबू पर्वत 1960 में आया। तो बाबा से मिलने का समय के बदले पहले मम्मा जी से मिलना था। तो मुझे यही था कि मैं मम्मा जी से मिलेंगे तो मम्मा मेरे से कुछ पूछेगी, मैं कुछ जवाब दूंगा। तो इसी तरह से अपने मन में अपना सोचता था। तो मिलना माना तो बातें ही करना है, पर हुआ ऐसा जो मम्मा सामने आके बैठी है संदल पे, तो मैं कुर्सी पे बैठा था सामने। तो मम्मा दृष्टि देती गई, मैं दृष्टि लेता रहा। तो मैं सोचता था मम्मा कुछ कहेगी, परंतु मैं भी दृष्टि देने में अपने आप को भूल गया। तो मम्मा कब खड़े हुए ये भी नहीं मालूम। तो मैं भी सामने खड़ा हो गया। बात तो कुछ हुई नहीं। तो मम्मा आगे आ रही थी, तो मैं भी उठ के मम्मा के सामने जा रहा था। पर कुछ दृष्टि इतनी पावरफुल मम्मा की थी कि कोई होश तो था नहीं। जैसे बाबा के सामने भी ऐसा अनुभव करते थे, तो ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी संकल्प की कोई भी ये स्मृति नहीं। तो माँ ने अपने बाहों में लेकर पहला शब्द जो मम्मा जी के मुख से जो मैंने सुना, जैसे आश्चर्यवत, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। पहली शब्द मैंने मम्मा के मुख से ये सुना। मुझे उस समय पर इतना समझ में भी नहीं आया कि भाई मम्मा ने ये क्या कहा, इसका क्या अर्थ है। तो ये मेरा पहली मुलाकात मम्मा से हुई। इसके बाद 7 दिन रहना होता है मधुबन में। बाबा के सामने मम्मा आती थी या बाबा मम्मा को बुलाते थे, तो मैं बहुत चाहता था कि भाई मम्मा कुछ बोले, मम्मा का कुछ बोल सुनो, बाबा मम्मा कैसे बात करते हैं। परंतु बाबा जरूर बोलते थे, मम्मा के मुख से एक ही शब्द, जी बाबा। मैंने कभी नहीं सुना बाबा के सामने मम्मा जैसे डिस्कशन करते हुए या कोई पूछताछ करते हुए नहीं। तो जिसने मेरे जीवन में एक बात पक्की कर दी है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, तो जो बाबा कहे उसकी जवाब केवल जी बाबा। ये पाठ मैंने मम्मा से सीखा। दूसरी बात, मम्मा पहली ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य थी, प्रशासिका थी। तो विद्यालय है और विद्यालय में तो स्टूडेंट्स होते हैं। तो और मम्मा पहली प्रशासिका टीचर है। तो सभी दादियां कहते थे, तो आपको किसने बनाया? तो सभी दादियां एक ही बात कहते थे कि भाई हमको मम्मा ने बनाया। प्रकाशमणि दादी जी की बात मैं कह रहा हूं ये। तो सभी दादियां जो भी विशेषता उनमें हम देखे, सबका एक ही है कि हमको भाषण करना भी मम्मा ने सिखाया। हमारे निर्भर भाई भी कहते हैं मम्मा ने सिखाया। तो ये अनुभव मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कोई टीचर है इस दुनिया में आज तक जो जिस क्लास में 300-400 स्टूडेंट्स हो
और जो एक ही टीचर के लिए कहते थे कि भाई इन्होंने हमको बनाया, और वो भी 1 साल नहीं 14 साल मम्मा ने 350 बहनें माताओं को मम्मा ने सिखाया, मम्मा ने बनाया। तो ये बात जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती जो टाइटल जो हम कहते हैं वो सचमुच मम्मा के लिए ही था और है। तीसरी बात, मम्मा के मुख से हम एक बात सदा ही सुनते थे कि जैसे हर घड़ी, जैसे अंतिम घड़ी जो हम कहते हैं, तो मम्मा के जो हर चलन में, हर कर्म में ऐसा लगता था कि जैसे ये लास्ट है, नेक्स्ट इस प्रकार का। वैसे मैंने दीदी से भी एक बार ऐसे पूछा था, दीदी आजकल आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दीदी ने भी सुनाया कि आज मैंने पेटी खोला तो नए साड़ी थी, उस पे हाथ लगाया, परंतु दूसरी घड़ी मुझे संकल्प आया तो शायद मैं दोबारा इसको हाथ ना लगाए। और प्रैक्टिकली हम सब ने देखा था कि कैसे दीदी हम सबको छोड़कर चली गई थी। तो इसी प्रकार मम्मा भी 65 में शरीर छोड़ा, तो हम सब सोच भी नहीं सकते थे। जब बाबा से भी बात करते थे, बाबा कैसे मम्मा जा सकती है, तो बाबा भी कहते हैं नहीं मम्मा नहीं जा सकती है, सब बैठो और योग करो, मम्मा को नीचे बुलाओ। तो हम बच्चे इतने मम्मा के साथ अटैच्ड थे, तो हम लोगों के लिए बाद में भी ऐसा टाइटल देते थे, ये तो मम्मा के मुरीद है। सचमुच वो दिन याद आता है, बाबा से बात करने से पहले मम्मा से पूछते, बाबा से ये बात करूं मम्मा? तो जैसे मम्मा गाइड करती थी उस प्रकार हम बाबा से बात करते थे। तो जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ पहले गुरु है, तो इसी प्रकार मेरे लाइफ में मुझे जब तक मम्मा थी, मेरा सौभाग्य है कि लास्ट ट्रिप मम्मा का बेंगलुरु में था। 3 मास मम्मा हमारे साथ रही। शायद हिस्ट्री में वो इतना लंबा जो मम्मा रही है सेवार्थ, तो वो हमारा सौभाग्य था। तो उसमें एक सिर्फ मैं इंसिडेंस आप सबको बताना चाहता हूँ कि मम्मा घर में रहती थी, उस समय पर इतनी कोई सेवा नहीं होती थी। सुबह की क्लास मम्मा करा लेती और शाम को एक वीआईपीस के लिए एक भाषण होता। तो मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा आप सारा दिन कहाँ रहती? क्योंकि पब्लिक में तो हम मम्मा को सुबह और शाम को देखते, सारा दिन मम्मा घर पे है, पर मम्मा का जो अंतर्मुखी जो प्रैक्टिकल हमने देखा। तो मम्मा से यही कहा कि आपको तो राधे बनेंगे, तो आपको उसी खुशी में आप रहते होंगे। तो मम्मा ने कहा नहीं, वो तो जो बनेंगे, जो बाबा बनाएगा जो बनाएगा, परंतु स्वयं भगवान जो है वो मेरे साथ अभी है और मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और कहीं नहीं रहती हूँ। जो हम समझते थे मम्मा हमारे साथ है, परंतु मम्मा बाबा के साथ थी। एक मम्मा की सबसे ज़्यादा आज भी हमको याद यही आती है कि 2-2:30 बजे के बाद मम्मा कभी भी रात में नहीं सोती थी। ये हमारे मन में जैसे वो कूट कूट के भरा हुआ है, और हर रोज जैसे एक बार जैसे नींद ऐसा खुल जाता है और मम्मा की याद आती है।
तो इस प्रकार जीवन के अनेक अनुभव मम्मा की है। और जब जब याद करते हैं कि किसी के माँ छोटेपन में जाते हैं तो कैसे बच्चे को होता है, तो बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो इतना हम बच्चों को नहीं हुआ, तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा क्या अनुभव हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। कि ब्रह्मा बाबा की जो मुरली में एक शब्द ब्रह्मा बाबा ने एक दिन बताया कि देखा बच्चे माँ की याद से उबर नहीं पा रहे हैं, तो बाबा को कहना पड़ा कि मैं बड़ी माँ हूं। और सचमुच ब्रह्मा बाबा से थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखते थे क्योंकि उसमें स्वयं भगवान है, तो केवल दृष्टि लेने की ही रहती थी। पर बाबा ने जब से कहा कि मैं बड़ी माँ हूं, तो बाबा के समीप जाने का, बाबा के हाथ पकड़ के चलने का, बाबा के गोद में रहने का, तो ये सब पार्ट फिर बाबा ने करा के हम सबको फिर से वापस जैसे अपना बचपन में लाए। ओम शांति।